एक दोस्त अपने दोस्त की पत्नी के साथ कमरे के होटल में सुहागरात मनाता है और पत्नी को पता भी नहीं चलता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो एक दोस्त ने अपने दोस्त की पत्नी के साथ सुहागरात मनाई और पत्नी को पता भी नहीं चला, यानी नई नवेली दुल्हन को पता भी नहीं चला कि ये हमारा पति है या कोई दूसरा व्यक्ति है। ये पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। नमस्कार, मैं हूँ रितेश कुमार। स्वागत है आप सभी का सच्ची घटना चैनल में। साथियों, ये घटना सिंगापुर की है, जहां पर एक जॉनसिब नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था, जिसकी उम्र लगभग 25 साल की थी और उसका प्रेम प्रसंग एक मैली नाम की लड़की के साथ चल रहा था। काफी दिन से वो एक दूसरे से प्यार करते थे, प्रेम करते थे। फिर उन्होंने फैसला किया कि अब समय के चलते चलते हम दोनों आपस में शादी कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है हम दोनों अलग रहते हुए। अब उन दोनों ने अपने अपने घर वालों से बात की। जॉनसिब ने भी अपने घर वालों से बात की, मैली ने भी अपने माँ बाप से बात की। तो दोनों के घर वाले इस शादी को राजी हो जाते हैं, क्योंकि शहरों में अक्सर ये हुआ करता है कि बच्चे अपनी पसंद से जिसे चुनते हैं तो घर वाले उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं जाते, बल्कि उनकी मर्जी से ही उनका विवाह आपस में तय कर दिया जाता है और विवाह हो जाता है। तो यही घटना जॉनसिब और मैली के बीच हुई थी। मैली ने अपने घर वालों से कहा कि मैं जॉनसिब से शादी करना चाहती हूं, और जॉनसिब ने भी अपने माता पिता से कह दिया कि मैं मैली से शादी करना चाहता हूं। दोनों के माँ बाप राजी हो गए और दोनों का आपस में विवाह कर दिया गया था। अब मैली जो होती है, नई नवेली दुल्हन बनकर के जॉनसिब के घर जब आती है तो बड़े खुश हैं, और फिर उसके जो जॉनसिब के दोस्त होते हैं वो दोस्त कहते हैं कि भाई तुमने तो विवाह कर लिया, शादी कर ली और भाभी घर में आ गई, लेकिन तुमने हमें पार्टी नहीं दी और हमारे लिए पार्टी दो, क्योंकि अब तो तुम्हारा विवाह हो चुका है, अब तो तुम हमारे साथ कम समय बिताओगे, अब तो भाभी के साथ ज़्यादा रहोगे, इसलिए हमें पार्टी तो दे ही दो कम से कम। तो जॉनसिब ने अपनी पत्नी से, मैली से कहा कि हमारे जो दोस्त हैं वो हमसे पार्टी मांग रहे हैं, इसलिए आप बताओ क्या करें। मैली ने भी कह दिया कि देखो दोस्त होते हैं, दोस्त तो पार्टी मांगेंगे ही, क्योंकि तुमने विवाह कर लिया। अब ऐसा करो, घर में इतनी व्यवस्था नहीं है, इसलिए ऐसा करो कि होटल का कमरा एक बुक कर लो, वहीं पर अपने दोस्तों को लेकर के चलो और वहीं खाने दाने की व्यवस्था, पार्टी शार्टी की व्यवस्था जो होगी वहीं हो जाएगी। जॉनसिब ने यह पत्नी की बात मान करके एक शहर में जाकर के होटल को बुक कर लिया, और वहां जो भी जॉनसिब के दोस्त थे वो सारे दोस्त उसी होटल में बुला लिए। शाम को जब वहां पहुंचे हैं, नाइट का कमरा बुक किया गया रात्रि के समय, और सभी दोस्त बैठ करके प्यालियां पीने लगे, खाने लगे। जो भी जिसकी जो श्रद्धा थी, जिसकी जो इच्छा थी, वो भोजन उसने खाया और दारू पीने लगे, बियर पीने लगे। किसी ने दारू पी, किसी ने बियर पी। इस तरीका से खाते रहे, मौज मस्ती करते रहे, और रात का 1 बज गया। सब नशे में हो गए, और जो मैली का पति था जॉनसिब, वो भी नशे में धुस्त था, उसे भी कोई तन का होश नहीं रहा। दारू पीते पीते दोस्त भी सारे नशे में थे। लेकिन रात्रि का जब 1 बज गया तो मैली जाकर के जो कमरा बुक किया था होटल का, उसमें जाकर के लेट गई, यानी लेटते ही सो गई। और इधर जॉनसिब का एक दोस्त था जिसका नाम डेविड था, वो भी उसी के उम्र का था, उससे ज़्यादा नशा नहीं हुआ था और वो कम नशे में लड़खड़ाता हुआ उस मैली सोई हुई थी उसी बेड पर जाकर के सो गया। लाइट कमरे की बुझी हुई थी और मैली उसे देख नहीं पाई कि ये हमारा पति है या पति का दोस्त है। तो वो मैली की कॉली भर लेता है और मैली को टच करने लगता है। मैली कहती है कि तुम अभी तो दोस्तों के साथ दारू पी रहे थे और नहाकर भी नहीं आए, तुम्हारे शरीर से दारू की महक आ रही है, इसलिए तुम पहले नहा करके आओ। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और अपने दोस्त की पत्नी से लिपट गया और सारे वस्त्र उतार करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। और जब संबंध बनाए और जो वस्त्र थे उस पर मैली की नजर पड़ गई कि ये वस्त्र तो हमारे पति पहन करके नहीं आए थे। उसने जैसे ही वस्त्र उठा करके, यानी उस दोस्त की पैंट उठा करके जब देखा तो वो घबरा गई, कहने लगी ये पैंट तो मेरे पति की है ही नहीं। एकदम से दौड़ करके वो गई, उसने कमरे की जब लाइट जलाई
तो उसका पति जॉनसिप नहीं था बल्कि उसका दोस्त था डेविड। और उस दोस्त को जब देखा कि इसने मेरे पति की जगह मुझसे शारीरिक संबंध बनाए हैं तो वो एकदम से चीखने लगी, चिल्लाने लगी। यह सुनकर के कमरे के सभी दोस्त जाग गए सोते हुए और कमरे में जो भी नौकर कर्मचारी थे वो सब एकत्र हो गए। आखिर ऐसा क्या हुआ था, और तत्काल पुलिस को बुलाया गया और पुलिस ने आकर के पूरी सच्चाई जानी। तो उसने बताया कि हमारे पति अपने दोस्तों को होटल में पार्टी दिलवाने के लिए लाए थे, लेकिन ये सभी नशे में धुस्त हो गए। हमारे पति जो थे वो यहीं कमरे से बाहर सोफे पर सो गए और मैं कमरे के अंदर जाकर के सो गई। तो मेरे पति की जगह पर मेरे पति का दोस्त जो था डेविड, ये मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए इसने और मेरे साथ गलत किया है। अब मैं इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहती हूँ। पुलिस ने तुरंत उसके बयानों के आधार पर एफआईआर दर्ज करके उसे जेल भेजा। मैली के बयानों के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया और ये मुकदमा काफ़ी दिन तक चलता रहा। चलने के बाद में मैली ने किसी की बात नहीं मानी और डेविड को सजा करवा दी। आखिर मैली के लिए ऐसा करना चाहिए था, लेकिन जो स्त्रियां अपनी नीयत को संभाल करके रखती हैं, अपने पति पर ही विश्वास रखती हैं, पति के सिवा किसी अन्य पुरुष को नहीं देखती, वो उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। और जो स्त्रियां हवस की भूखी होती हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उसका पति संबंध बनाए चाहे दोस्त संबंध बनाए, ऐसी स्त्रियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और मैली जो थी वो एक वास्तविक अपने पति से प्रेम करती थी और अपने पति को ही सब कुछ मानती थी, इसलिए उसने इतना अब बड़ा ऑब्जेक्शन उठाया, उसे सजा करवा दी। आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं, अपने दोस्तों को भी भेज सकते हैं और मिलते हैं किसी अन्य सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।